बी फार्मा फर्स्ट ईयर में भी है और डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, जिसका हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे सेल। सेल जैसे कि आप जानते होंगे पूरे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, उसी के बारे में आज हमको डिस्कस करना है, जिसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ सेल, ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल और हिस्ट्री और ऑर्गेनेलिज और फंक्शंस और फंक्शन सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज टाइप एंड सेलुलर ग्रोथ। फर्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ सेल। जैसे कि हम जानते हैं सेल क्या है, हमारे जीवन की एक क्रियात्मक इकाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज बेसिकली स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, स्ट्रक्चरली मतलब कि एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल क्रियात्मक यूनिट ऑफ लाइफ है। दे आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, जिससे छोटे छोटे सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। फिर इसके बाद ऑर्गन बनते हैं। इसी प्रकार से इसकी सेल को फर्स्ट बार डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। फिर जो हमारा सबसे छोटा सेल होता है, सेल जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो कितनी होती है, 2 से 120 न्यूक्लियस की होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, जिसमें हम सबसे पहले बॉडी में क्या बनता है, सेल बनते हैं। फिर सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। फॉर एग्जांपल के लिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। फिर इसके बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन में फॉर एग्जांपल के लिए लीवर एंड किडनी। फिर इसके बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम बनते हैं, बॉडी के सिस्टम, जैसे कि लंग्स से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट से हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसी प्रकार से बॉडी के जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो बनते हैं। फिर इसके बाद क्या बनती है, बॉडी। अब इसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम, एनाटॉमी, या फॉर एग्जांपल के लिए एनाटॉमी मतलब ह्यूमन की स्टडी और एनिमल की स्टडी। फिर हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में क्या है, फर्स्ट बार रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल का स्ट्रक्चर को एग्जामिनेशन किया था, देखा था, तो इन्होंने उसको नाम क्या दिया था, सेल दिया था। फिर इसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन और माइक्रोफिलामेंट। ये इसकी क्या है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं ये वो है, जैसे कि सेंट्रोमर्स हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल हो गई, सिलिया हो गया और सेलेस्ला हो गया। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जो भी मैंने आपको ऑर्गेनेल्स बताए वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे न्यूक्लियोलस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी apparatus, गोल्गी वेसिकल, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम। तो ये सेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जिसमें ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर इसके बाद है, अब इसके सेल के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले सेल का फंक्शन होता है, इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ ड्यूरिंग माइटोसिस। क्या है, जब भी सेल एक सेल से दूसरी सेल बनती है तो ये उसको क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। फिर इसके बाद है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। फिर ये स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। फिर इसके बाद में है, हेल्प इन जनरेशन ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी को जनरेशन में हेल्प करते हैं। फिर परमिटेड ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट सबस्टेंस, और जैसे कि अपनी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है डिफरेंट सबस्टेंस को। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो हमारी मेम्ब्रेन के थ्रू या प्लाज्मा को क्रॉस करके हमारी बॉडी में जाती है। उसी प्रकार से ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का सेल हमारे बन सकता है। फिर इसके बाद जो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, जैसे कि आपने देखा है, ये जो बाहर का जो ब्लू येलो कलर से ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। जो हमारी सेल है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करके रखती है सेल को। फिर उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, ये उसका प्लाज्मा
न्यूक्लियर प्रोटीन हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, और इन दोनों से मिलकर बनती है फॉस्फोलिपिड ग्लाइस, और ग्लाइकोप्रोटीन ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहते हैं। फिर इसके बाद में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंपोनेंट होते हैं, लिपिड्स रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल रहते हैं। फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और शेप ऑफ जो भी सेल है उसका शेप प्रोवाइड कराती है। फिर इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ये ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंस को। फिर इसके बाद है हार्मफुल मटेरियल इनसाइड द सेल, जो भी हार्मफुल मटेरियल है सेल में वो उसको बाहर करती है। इसके बाद में सेकेंड ऑर्गन है अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, जितने भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट, वो क्या है, सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद है सेल हैव अ न्यूक्लियस विद द एक्सेप्शन ऑफ आरबीसी, और ये एक्सेप्शन करते हैं आरबीसी का। फिर इसके बाद इसमें क्या है, द न्यूक्लियस कंटेन्स ऑफ बॉडी जेनेटिक मटेरियल इन डीएनए और आरएनए। ये किससे जो न्यूक्लियस रहता है इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या करते हैं, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और एक से दूसरी जगह लेके जाते हैं। फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, कंट्रोल एंड रेगुलेटेड सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं सेल डिवीजन में, बनाते हैं सेल को या रेगुलेट करते हैं कि आप भी इसमें शामिल हो। फिर इसके बाद में स्टोरी ऑफ सेल हेरिडिटी मटेरियल। फिर भी जो डीएनए और आरएनए है उनको हेरिडिटी, जो भी माता पिता की अनुवांशिक चीज़ें रहती हैं उनको ये स्टोर करके रखते हैं, जिनको हम अनुवांशिकता या जन्मजात भी बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैरी करके रखते हैं। फिर इसके बाद में जो न्यूक्लियस है वो उसका स्ट्रक्चर है, जिसमें न्यूक्लियस, एंवेलप, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लास्ट, प्रोमोटिव और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। फिर इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गन है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज अ पावर हाउस। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो क्या है बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराती है। फिर इसके बाद में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी बॉडी सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन करवाती है, मतलब ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन को लेने या बाहर करने में इसमें हेल्प करती है। फिर एनर्जी रिलीज टू एटीपी, और ये एटीपी में एनर्जी को रिलीज करती है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर है, जिसमें मैट्रिक्स और सिस्टेट, राइबोसोम्स और ग्रेन्यूल्स और इंट्रामेम्ब्रेनल आउटर लेयर और डीएनए प्रेजेंट रहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस हैं, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल रेस्पिरेशन करते हैं और मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, और क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, जो भी सेल में कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनको मेटाबोलाइट करते हैं। इसके बाद में राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, एक इतनी ग्रैन्यूल्स हैं जिनसे क्या है प्रोटीन सिंथेसिस होती है। फिर इसके बाद में क्या है, ये these are the granules composed of RNA protein. They synthesize protein from amino acids. RNA template, जब राइबोसोम्स होते हैं उनसे क्या है प्रोटीन सीक्रेट होती है। इसके बाद राइबोसोम is also found in surface environment developed in rough endoplasmic reticulum. The manufacturing protein, for example, RBCs और WBCs। नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू टाइप से होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है ये आप देख सकते हैं, जो जिसकी सरफेस होती है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है कि ये इससे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जैसे कि ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके जो ऊपर जो डिग्रियां हैं ये क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके बाद हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है और रफ एंडोप्लाज्मिक ये रेटिकुलम है। सबसे इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसमें
जो राइबोसोम्स रहते हैं वो अटैच्ड नहीं रहते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड रहते हैं। और दोनों का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस करना। देन अपना ऑर्गन है गोल्गी एपरेटस। दिस इज आल्सो नोन एज द गोल्गी एपरेटस। दिस सेल इज ऑर्गेनली हेल्प प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डेस्टिनेशन। ये क्या करती है, प्रोटीन को बनाती है और पैकेज करके रखती है। फिर इसके बाद है इसकी फंक्शन। तो गोल्गी एपरेटस प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल स्पेशली प्रोटीन डेस्टिनेशन टू बी एक्सपोर्ट ऑफ द सेल। ये क्या करती है, प्रोटीन को बनाती है और डेस्टिनेशन मतलब कि एक से दूसरी जगह भेजती है। फिर ये इसका गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर है। फिर ये जो सेल्स होती हैं ये हमारी 2 टाइप से होती हैं। फर्स्ट हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स और